अब लघु खनिज जैसे बालू 1957 उसमें क्या है, उसका धारा 3 में लघु खनिज परिभाषा में बालू को दिया है लघु खनिज। इन्होंने 2017 में नियमावली बनाया, रघुवर सरकार ने क्या कर दिया, उसको भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 और उसी नियमावली को खारिज करते हुए अभी अब वो सरकार नया नियमावली बनाएगी, बालू उत्खनन नियमावली 2025। उसमें भी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 जहां बालू सबसे कम निकलेगा और कैटेगरी 2 जहां सबसे ज्यादा बालू निकलेगा उसको कंपनियों को लोग सर्व कर रहे हैं। आपका अधिकार दिया। और इसमें भी देखिए सिर्फ लघु खनिज और बाकी कोयला होगा तो क्या होगा, आपका खेत में कोयला मिल गया, आपको सरकार पूछेगी नहीं, वो छीन लेगी। इसलिए हम लोग को यहाँ पे बोलना पड़ेगा सब लघु खनिज नहीं चलेगा, यहाँ पे संपूर्ण खनिज जो भी हमारे यहाँ निकलेगा। अब तुम अगर गलत बनाए हो अपना कानून में तो तुमने गलती किया, हमने नहीं किया। गलती आपने, क्योंकि हमारा कोयला चोरी करना था, यूरेनियम चोरी करना था, आयरन ओर चोरी करना था, बॉक्साइट चोरी करना था, इसलिए आपने इधर लघु खनिज दे दिया, बाकी खनिज में अधिकार नहीं दिया कानून बना के। और लघु खनिज को भी कैटेगरी 1 और 2 करके आप लूट रहे हो। ऐसे कैसे चल सकता है? जब अंग्रेज आए तो कानून बना के ना हमारा छीना, जमीन छीना, जंगल छीना, और आप आए तो फिर आपके आने से भी हमारा क्या हुआ? आप भी वही कानून बना के हमारा छीन रहे हो। तो फिर अंग्रेज और आप में क्या अंतर है? तो बराबर ही है, हम तो दोनों में लूटे जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को समझना है। अब नवा जो है, नवा पॉइंट की गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरित भूमि की वापसी, इसमें क्या बोलता है? एक बात बोलता है कि जो आदिवासियों का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का अपर लेवल, मान लीजिए परगनाएं या फिर पढ़ा राजा, ये लोग अपीलीय अधिकारी के रूप में काम करेगा। क्या तो उसका अर्थ हुआ, मान लीजिए ग्राम सभा में कोई मामला आया, लड़का लड़की का या आपसी झगड़ा का, ग्राम सभा फैसला नहीं कर पाया, तो लोग अपील करेंगे ऊपर, है ना, यह अधिकार दिया। लेकिन जमीन के मसले पर फिर से धोखा। जमीन के मसले पर अगर ग्राम सभा जो है फैसला नहीं कर पाया तो बोलता है सीधे डीसी को मिलेगा। यहां हमारा पढ़ा राजा कहां गया, परगनायत कहां गया? मतलब जहां जहां हमारा जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा से संबंधित चीजें हैं, व्यवस्था है, प्रावधान है, वहां पे हम सीधे जो है कि छीनने की ही कोशिश की गई है इस नियमावली के द्वारा। और जहां हमारा समाज का अपना है वहां पे ठीक है, आप अपना कर लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कार्य सरकार बड़ी चालाकी से सारे चीजें की गई है, जिसको हम लोग को बहुत गंभीरता से सोचना है। अब दो और बात पुलिस के मामले में, अभी ये लोग व्यवस्था डाले हैं नियमावली में, पेशा नियमावली में, और बता रहे हैं कि हमने अद्भुत काम किया है साहब। पुलिस आएगी किसी को पकड़ने तो पहले ग्राम सभा को सूचना देगी, ग्राम प्रधान से बिना परमिशन का किसी का को गिरफ्तार नहीं करेगी। सुनने में कितना अच्छा लगता है। और वहां का नौकर साहब जब प्रस्तुति कर रहे थे, बस इसी बात को बोला। उसका तीसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है उसको बोला ही नहीं। इसीलिए मैंने उनको कहा कि आप लोग बहुत चालाक है, रूलिंग क्लास बहुत चालाक है, कि जो अच्छा दिखता है उसको पेश करता है और छेद करता है उसको नहीं दिखाता। इसमें छेद किया है, लिखता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो ग्राम सभा को बताने की जरूरत नहीं है, 15 दिन के अंदर में बताएगी। समझ रहे हैं ना? और सबसे ज्यादा तो हमारे लोग किस पे जाते हैं? नक्सली, निर्दोष लोग जेल में ठूसे गए हैं, तो बोलते गए तो विशेष परिस्थिति था इसलिए हमको ग्राम सभा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा मामले में आप परमिशन ले रहे हैं जो ऊपर में आपने लिखा है? कितना बड़ा धोखा ये लोग कर रहे हैं, है ना? और अंतिम बात इसमें जो है कि पेशा कानून का धारा 4 स्वशासित जिला परिषद हर जगह हमारा होना चाहिए, हर जिला में। वहां चुनाव नहीं होना है जो आपका पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव होता है ना, कोई चुनाव नहीं। हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के लोग बैठेंगे उसमें, कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठेंगे, महिला लोग बैठेंगे, ये व्यवस्था देना है सरकार को।
उसके बारे में नियमावली में कोई जिक्र नहीं। तो कुल मिलाकर इस नियमावली के द्वारा सरकार हम लोगों को ठगना चाहती है। देश के 10 राज्यों में से 10 अनुसूचित राज्यों में से 8 राज्यों में इसी तरह की नियमावली बनाई गई है। आदिवासी लोग ठगे गए हैं। अब उन राज्यों के आदिवासी हम लोग को कह रहे हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप लोग एकदम लड़ाई जारी रखिए, और जिस दिन हम लोग ये जीत के देखिएगा बाकी सारे राज्यों में इसकी मांग होगी। जिसको के राजू साहब ने भी कहा उस दिन, कहा कि आप लोग बनाइए इस टाइप का, फिर दूसरे राज्य में डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो अभी सरकार को हम लोग झुकाए हैं, अभी ताकत लगाना है।